टाइम एंड वर्क का एक बिल्कुल ही अलग, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सवाल हम सीखेंगे कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। तो 18 24 कैल से मान लीजिए 72 आपका टोटल वर्क है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। बी एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 3। ये ए बी की एफिशिएंसी आ गई। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिन के बाद बी को उससे जोड़ना चाहिए कि काम 15 दिन में खत्म हो जाए? ए ने अकेले काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद बी भी उससे जुड़ गया है ना मेरे दोस्तों। फिर काम मेरे दोस्तों बी ने भी साथ साथ किया है, कितने दिन बाद बी को आना चाहिए कि काम 15 दिन में खत्म हो? भाई ए तो शुरू से ही लगा हुआ है ना आखिर तक। तो आप मुझे बताओ ए ने कितना काम किया होगा? ए जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 15 दिन में काम खत्म करना है। तो एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भरते हैं, तो बताओ 8 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? वैसे तो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि 5 पाइप भरते हैं 80 मिनट में, तो 8 पाइप भरेंगे कितने मिनट में, यही निकालना है। तो 8 से 80 10 बार चला जाएगा, यानी कि 50 मिनट में। M1 D1 बराबर M2 D2 कंसेप्ट लगा दीजिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन था, एक आप मुझे करके बताएंगे। कॉइन सिक्कों वाले सवाल की अगर ये ट्रिक सीख ली तो कैलकुलेशन खत्म एकदम। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, यानी कि 58, 54 और 10 पैसे के सिक्के 9, 5, 6 के अनुपात में है, जिनकी राशि 317.5 रुपए है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। तो आप मुझे बताओ, यहाँ बटे 2, बटे 4, बटे 10 हो रहा है ना। तो एलसीएम क्या होता है? 20। इस पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर दो। 20 निम्मा 180, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। मैंने क्यों किया? अब आप मुझे यहां से सिक्कों की वैल्यू निकाल के बताओ। आप मुझे बताओ कि 50 पैसा या फिर 58 के 180 सिक्के तो वैल्यू कितनी होगी? 90। 54 के 100 सिक्के तो वैल्यू कितनी होगी? 25। गुणा कर रहे हैं। 1/10 के 1/10 रुपए के 120 सिक्के वैल्यू कितनी होगी? 12। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी भैया? ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 90 और 37 127। जबकि सवाल के अनुसार टोटल वैल्यू कितनी है? 317.5 रुपए। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, फिर ये आधा 2.5 बार चला जाएगा पूरा का पूरा। तो आपसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या 100। 100 की वैल्यू भी 2.5 गुना होनी चाहिए, 250, और ये सवाल का आंसर हो गया। कम से कम कैलकुलेशन आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों। ओके, अगर आपके घर की घड़ी में 9:32 हो रहे हैं तो घंटे की और मिनट की जो सुई है उनके बीच का कोण क्या होगा? ऐसे नहीं बता सकते जब तक आपको कंसेप्ट ना पता हो। 9 बज रहे हैं तो इसको गुणा करनी है 30 से। 32 मिनट हो रहे हैं तो इसको गुणा करनी है 11/2 से, और इनको घटा लेना है। घटा के मेरे दोस्तों केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ध्यान रखिएगा। 2 से 32 16 बार कट जाएगा, तो 270 में से 16 गुणा 11 176 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? ये आएगा आपका 94 डिग्री। तो 94 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपकी घड़ी में 3:40 हो तो बताओ घंटे और मिनट की सुई में क्या कोण होगा? कभी कभी एग्जाम में प्रॉफिट लॉस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें अगर आप केवल डेफिनेशन अच्छे से जानते हो तो भी आप उन सवालों को कर देंगे, बेशक वो नए सवाल क्यों ना हो। जैसे सीएचएसएल का सवाल देखो, एक वस्तु के क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 4:7 है। वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपए का लाभ होता है। अब मार्क प्राइस है 7 रुपए पर अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो यानी कि बेचो कितने में? 7 का 80% 5.6 में आप बेचोगे। 5.6 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब बताओ प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। 4 रुपए के सीपी का सामान 5.6 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1.6 का। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ कितना? 80 रुपए का। तो कितना है? 50 गुना 16 पंजे 80। पूछा है क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य है 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू भी 50 गुना आ जाएगा, 200 रुपए। तो सारा खेल जो तीरों का है, तीर लगाने सही से, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है सवाल में। दूध पानी के 2 मिक्सचर को मिला के एक नया मिक्सचर बना दिया, बताओ उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा? इस लैंग्वेज का सवाल हर एग्जाम का फेवरेट है, जरूर सीखो। समान कैपेसिटी के 2 कंटेनर हैं दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए। पहले में दूध पानी का रेशियो 3:7 है और दूसरे कंटेनर में दूध पानी का रेशियो 7:9 है। ये दोनों जो कंटेनर हैं सवाल के अनुसार इक्वल कैपेसिटी के, ध्यान रखिएगा। क्या इक्वल है? यहाँ पे टोटल कितना? मिल्क प्लस वाटर 3, 7, 10 है। मिल्क प्लस वाटर 7, 9, 16, 10 16 तो इक्वल नहीं होता। 10 और 16 का एलसीएम होता है 80। इक्वल बनाने के लिए 80 करना पड़ेगा। 10 को 80 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। टोटल 16 को 80 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों की कैपेसिटी इक्वल होगी 80-80। दोनों को मिक्स कर दो। दूध में दूध, पानी में पानी। यहाँ मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका 8 तिया 24 और 5 सत्ते 35। 24 और 35 59। पानी कितना होगा? 8 सत्ते 56। 56 में आप 45 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो ए ऑप्शन आएगा, 59:101। इजी टाइप है ये। दूसरा आप मुझे करके बताएं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपको देना है तो इलेक्शन वाले सवाल जरूर करके जाइएगा, बहुत पूछता है। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने वोट डाला, यानी कि जैसे टोटल 100 है तो 100 में से 95 ने ही वोट डाला है, 95 लोगों ने ही वोट डाले हैं। अब सवाल में क्या बोला गया है? इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार खड़े थे, ए और बी। विनर ए ने कुल वोटों का 75% वोट प्राप्त करके बी को 5500 वोटों से हरा दिया। तो ए ने कुल वोटों का, टोटल वोट है 100, तो कुल वोट 100 का 75% कितना हो गया? 75। तो ए ने 75 वोट मिली हैं, तो फिर बी को वोट कितनी मिली होंगी? 95 में से 75 ए ले गया तो बी को मिली होंगी 20। तो बताओ ए कितने वोटों से जीता? 75 में से 20 घटाइए, ए जीता है मेरे दोस्तों 55 वोटों से। और जबकि जीता कितने वोटों से? 5500 वोटों से। तो 55 की वैल्यू 5500 है मेरे दोस्तों 100 गुना। चुनाव में वोटर्स की संख्या 100 की वैल्यू भी 100 गुना आ जाएगी, 10,000। ये आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सवाल है जो बार बार आ रहा है। एक आप मुझे करके दिखाएंगे, देखो ये लेटेस्ट सीएचएसएल में आया है।
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का इससे स्मार्ट मेथड आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस आपको एक रेशियो याद रखना है कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। एग्जांपल से समझाता हूं कि 25,000 रुपए पर 12% की दर से जो वार्षिक संयोजित है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज की दर 12% है, 25,000 प्रिंसिपल है तो 12% निकालो। 25,000 का 12% कितना होता है? 25 गुणा 12 300 रुपए, 3,000 आ जाएगा। फिर 3,000 का दोबारा 12% निकालो 360। फिर 360 का 12% कितना होगा भाई? 360 का 12% कितना आएगा भैया? तो ये आ जाएगा आपका 36 और 7.2 43.2। क्लियर है? निकालते चलेंगे, सीधी सीधी गुणा करके जोड़ दो तो 9,000 प्लस 36 तिया 108 1080 प्लस 43.2 9,000 प्लस 1,080 प्लस 43.2 रुपीज। यही मेरे दोस्तों 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आप तलाश कर रहे हो। एंड में 0.2 आएगा मेरे प्यार में, एक ही ऑप्शन में पहले आपका आंसर हो जाएगा। जबरदस्त तरीका करने रेशियो के ऐसे क्वेश्चन को देख के पता ही नहीं लगता कि कैसे निकालें एबीसी का रेशियो। अरे बस जोड़ना ही तो है, वीडियो को देखना एंड तक। देखो ध्यान से, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, प्लस सी माइनस बी का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। आपसे एबीसी का रेशियो पूछा। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो सी से सी कट जाएगा, ए से माइनस ए कट जाएगा, बी और बी 2b कितना आएगा? मैंने शुरू के 2 को जोड़ा 5 6 11। ठीक, अगर मैं बाद के 2 को जोड़ता हूं, ए से ए कट जाएगा, बी से माइनस बी कट जाएगा, सी और सी 2c कितना आएगा? 6 7 13। और अगर मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों को जोड़ूंगा पहला और आखिरी को तो 2a आएगा 5 7 12। ये 2a 2b 2c का मान है। अगर मैं रेशियो लूंगा तो 2 तो कट ही जाना है, यानी कि ये है एबीसी का रेशियो 12 11 13। बी ऑप्शन ही सवाल का आंसर था। और गजब की टेक्निक है, बस जोड़ना सीख लो। एक सवाल मुझे कमेंट में करके बता दें सभी लोग, आप एसएससी का पेपर देते हो प्री का, तो जब उसकी आंसर की आती है तो उस पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि एक एग्जाम दिया गया, एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब बताओ, एक लड़के ने सभी 100 सवालों का जो है आंसर देने की कोशिश करी है और उसके 120 नंबर आए हैं, तो बताओ उसने कितने सवालों का सही जवाब दिया है? कैसे करेंगे? तरीके बहुत है सोचने के, मैं एलिगेशन से सिखा देता हूं। 100 सवाल अटेम्प्ट करने पर 120 नंबर आए, यानी कि हर एक सवाल से एवरेज कितने नंबर मिले? ओवरऑल 120/100 1.2 मार्क्स उसे मिले हैं ओवरऑल एवरेज पर क्वेश्चन पे। तो एलिगेशन लगाएंगे, सही और गलत क्वेश्चन की संख्या का रेशियो आ जाएगा। 1.2 में से माइनस का 0.5 घटाएंगे 1.7 और 2 में से 1.2 घटाएंगे तो 0.8, यानी कि ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 17:8। तो सही सवालों की जो संख्या होगी 17 का मल्टीपल होगी, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन है। अगर कैलकुलेट करना भी है तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 में से सही कितने किए? 17 आउट ऑफ टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 17 8 25, जो कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 68। समझ में आया? एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट्स में बताएं।